प्यारे बच्चों, आज हम फिर आप लोगों को जीव विज्ञान की कुछ बातें बताएंगे। आज हम आप लोगों को पाचन के बारे में बताएंगे कि पाचन क्या होता है, यानी डाइजेशन, यानी हमारे खाने का हाजमा किस तरह होता है और पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ होता है, और जो भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं उनका पाचन किस तरह से होता है और हमको भोजन से क्या क्या मिलता है, हमको भूख क्यों लगती है, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। हमारे आमाशय में की भित्ति में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म संवेदांग होते हैं। जब आमाशय हमारा रिक्त यानी खाली होता है तो ये संवेदांग प्रेरित होकर यानी मस्तिष्क को संवेदित करते हैं और हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में पार्श्व भाग में भूख के केंद्र होते हैं। वो आमाशय के संवेदांगों को प्रेरित करते हैं और हमें भूख का आभास होता है। इसी भूख को क्षुधा या हंगर भी कहते हैं। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूक्लिक अम्ल की कमी के कारण भी हमें हमारे भूख के केंद्र संवेदित हो जाते हैं, जिससे हमें भूख लगती है। अधिक ताप जब हमारे शरीर का होता है तो कम भूख लगती है, और जब शरीर का ताप कम होता है तो भूख अधिक लगती है। शीत ऋतु में यानी ठंड के मौसम में हमको भूख अधिक लगती है और गर्मी के मौसम में हमें भूख कम लगती है। ज्वर होता है यानी बुखार होता है तो तापमान हमारे शरीर का अधिक होता है, इसीलिए हमें ज्वर में भी भूख कम लगती है। तो भूख के बारे में आपको पता चल गया कि हमारी आमाशय में छोटे छोटे संवेदांग होते हैं। जब वो प्रेरित होते हैं तो हमारी आमाशय में किरमा-कुंचन होने लगता है। अधिक किरमा-कुंचन होने पर हमें पीड़ा का आभास भी होता है, यानी भूख भूख हम चिल्लाते हैं। और भोजन से हमें 7 ही चीज़ें मिलती हैं। आप दुनिया का कोई भी भोजन करें तो आपको 7 ही चीज़ें मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, खनिज लवण को मिनरल्स बोलते हैं, विटामिन्स और जल न्यूक्लिक अम्ल, यही 7 चीज़ें हमको भोजन से मिलती हैं। पाचन यानी जब हम भोजन को मुख के अंदर लेते हैं तो मुख के अंदर यानी मुख गुहा में ही सर्वप्रथम पाचन होता है। पाचन का अर्थ होता है कि तोड़ना। तो हम जब भोजन को करते हैं तो हम उसे तोड़ते हैं। हम अपने मुख के अंदर भोजन को खूब चबाते हैं। चबा चबा करके टायलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथियाँ छोड़ करके हमारे भोजन का पाचन करती हैं। लार ग्रंथियाँ हमारे भोजन को, लार ग्रंथियों में एक म्यूसिन नाम का पदार्थ एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन को लसलसा बनाता है। और भोजन लसलसा बनने पर जब हम उसके अणुओं को तोड़ते हैं तो हमारी जिह्वा के स्वाद ग्रंथियों के कारण हमें भोजन का स्वाद लगता है। मुख के अंदर पूरी तरह से भोजन को चबाकर खाने के बाद हम मुख गुहा से होता हुआ भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली में किरमा कुंचन के कारण आमाशय में भोजन पहुंचता है। ग्रास नली में भोजन कभी कभी शीतलन कम होने से ग्रास नली में हमारे भोजन रुक जाता है और ग्रास नली हमारी फैल जाती है, जिससे हमें सीने में दर्द का आभास होता है, जिसे हम कभी कभी
हार्ट पेन समझ लेते हैं, लेकिन यह भ्रम होता है। यह भोजन अनुग्रास नली के फैलने के कारण होता है। और जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की जठर ग्रंथियां कुछ पदार्थों का स्रावन करती हैं, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन और पेप्सिन आदि होता है। पेप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में भोजन के साथ पहुँचे हुए बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं को मारती है। और रेनिन हमारे कैसीन को फाड़ करके अलग करता है। इसके बाद 4-5 घंटे तक भोजन हमारे आमाशय में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे रिस रिस करके छोटी आंत के ड्यूडेनियम यानी क्रेहड़ी में पहुंचता है। छोटी आंत में 3 स्थानों से होकर के भोजन का पाचन होता है। प्यारे बच्चों, कल हम फिर आप लोगों को पाचन के अगले पार्ट के बारे में बताएंगे। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं। अब हम फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो।